हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आर ए केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले आप वीडियो में पढ़ चुके हैं उत्प्रेरक के सिद्धांत। आज उन्हीं उत्प्रेरक के सिद्धांतों को लेकर हम दो टॉपिक के डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा टॉपिक है हमारा उत्प्रेरक विष। ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष है क्या, उसी के पे आज हम डिस्कस करेंगे और उनकी क्रिया विधि को जानेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा है उत्प्रेरक वर्धक। ये आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ये आपके 12th के बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक की। इसके डिफिनेशन से शुरू करते हैं। वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, परंतु स्वयं भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या डिफिनेशन लिखा हमने कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, परंतु स्वयं भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है आयरन की उपस्थिति में, परंतु ये अमोनिया बनने में यह क्रिया जो अमोनिया का निर्माण करती है आयरन की उपस्थिति में कम होता है, जिसकी दर होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें मॉलिब्डेनम MO का प्रयोग करते हैं तो मॉलिब्डेनम क्या करता है? आयरन की क्षमता को बढ़ा देता है, जो हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो मॉलिब्डेनम जैसे ही आयरन की क्षमता को बढ़ा देता है, वैसे ही अमोनिया बनने की दर क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। परंतु इस अपक्रिया में मॉलिब्डेनम भाग नहीं लेता है। मॉलिब्डेनम का काम केवल क्या है? जो अपक्रिया में प्रयुक्त आयरन है, उत्प्रेरक है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है और आयरन की क्षमता बढ़ते ही जो हमारा अमोनिया बनने की दर होती है वो तीव्र हो जाती है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? जो हमारा मॉलिब्डेनम है Fe उत्प्रेरक के लिए इसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। क्योंकि डिफिनेशन में मैंने लिखवाया है आपको कि रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक
तो रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या हमारा? आयरन। आयरन हमारा क्या है? उत्प्रेरक है। और उसी की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन बढ़ा दे रहा है? मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम हमारा क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। अब हम ये जानेंगे कि ये आयरन की क्षमता को बढ़ा कैसे देता है। आयरन की क्षमता को बढ़ा कैसे देता है? जिससे अमोनिया बनने की दर कैसे बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए हम इसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट प्रोमोटर्स। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट प्रोमोटर्स। तो उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाविधि क्या है? आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो उत्प्रेरक होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं। तो जो धातु की जो सतह होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, खुरदरी प्रकार की। खुरदरी प्रकार की होती है। अब इस खाली स्थान को मैंने बताया था, इसको सक्रिय केंद्र कहते हैं। सक्रिय केंद्र कहते हैं क्योंकि इन्हीं सक्रिय केंद्र में अभिकारक आकर इकट्ठा होते हैं, जिससे उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाविधि। तो होता क्या है? जो उत्प्रेरक वर्धक होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है, वो उत्प्रेरकों की सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरकों की सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा देता है। अब जैसे ही उत्प्रेरक की सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या बढ़ जाएगी सक्रिय केंद्रों की, तो और अभिकारक के अणु आके उसमें संयोग करेंगे और अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा, जिससे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। मैंने कल लिखवाया था और ये बताया था कल की वीडियो में, जो सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्र जितने ज्यादा होंगे उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। नोट कर लीजिए, अगर बात नोट ना किए हो, कि सक्रिय केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस उत्प्रेरक की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। तो होता क्या है? उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरकों की सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे अधिक मात्रा में अभिकारक के अणु आते हैं और एक अस्थायी रूप से संयोग करते हैं और एक अधिक मात्रा में उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिससे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। और उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ने के साथ उत्पाद बनने की दर भी अधिक हो जाती है। यही हमारा उत्प्रेरक वर्धक होता है। तो आपको समझ में आया? फिर से देख लीजिए, उत्प्रेरक वर्धक करता क्या है? उत्प्रेरकों की सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा देता है। जब उत्प्रेरकों की सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और जब क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो उत्पाद बनने की दर भी अधिक हो जाती है। यही काम होता है उत्प्रेरक वर्धक का। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक, उत्प्रेरक विष की। आप इसको खुद से भी नोट कर सकते हैं,
अपने लैंग्वेज में। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको अपने लैंग्वेज में खुद से नोट कर सकते हैं। ये कई बार पूछा गया टॉपिक है आपके बोर्ड में। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, उत्प्रेरक विष, जिसको हम कह सकते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन। अब ये उत्प्रेरक विष क्या है? तो बस छोटा सा अंतर है इसमें। वहां पे क्या लिखा था कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, तो विष का मतलब क्या? जहर। तो ये क्या करेगा? उत्प्रेरक की क्षमता को या तो कम कर देगा या तो नष्ट कर देगा। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे, वे बाह्य पदार्थ, वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त, जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त, जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्षमता को या तो कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। या तो कम कर देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो हमने क्या लिखवाया? वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्षमता को या तो कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटित होता है और अधिक मात्रा में H2O और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। फिर से देख लीजिए, इससे पहले वीडियो में क्या आपको बताया था? इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटित होता है। कैसे? अधिक मात्रा में। किसका निर्माण करता है? H2O और O2 का। लेकिन जैसे इसमें आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, मैंने क्या बोला? आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, जैसे इस रिएक्शन में आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को मिलाया जाता है तो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड प्लेटिनम की क्षमता को कम कर देता है। प्लेटिनम की क्षमता को कम कर देता है, जिससे H2O और O2 बनने की दर कम हो जाती है। अब होता क्या है इसमें? जो हमारा आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है वो प्लेटिनम की क्षमता को कम कर देता है। तो डिफिनेशन में क्या बोला? वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो रासायनिक अपक्रिया में हमारा उत्प्रेरक क्या है? प्लेटिनम की क्षमता को या तो कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो यहां पे कौन कम कर दे रहा है? आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। तो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड हमारा किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, जिससे H2O और ऑक्सीजन बनने की दर क्या होती है? कम हो जाती है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब ये दर कैसे कम हो जाती है
उस पर बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया नोट? फिर से हम देख लेते वही टॉपिक। उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट पॉइजन। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिखवा देता हूं, कभी कभार पेपर में यह होता है कि आप पढ़े तो होते हैं वो टॉपिक, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, इतनी शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं। अगर आपको कभी भी पेपर में टॉपिक समझ में ना आए तो आप तुरंत उसकी इंग्लिश देख लीजिए, जिससे आपको आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको 2 लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं। तो उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि क्या है? वही सेम डायग्राम, बस इसमें समझने वाली बात क्या है उसको देख लीजिए आप। आप जानते हैं यह आपका सक्रिय केंद्र था, सक्रिय केंद्र था। अब उत्प्रेरक विष करता क्या है? जो उत्प्रेरक विष होता है, जो हमने उत्प्रेरक विष क्या लिया था? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लिया था। तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड क्या करता है? अभिकारक के अणुओं से पहले, अभिकारक के अणुओं से पहले जाकर इन सक्रिय केंद्रों में भर जाता है। उत्प्रेरक विष क्या करता है? अभिकारक अणुओं से पहले इन सक्रिय केंद्रों में जाकर भर जाता है, जिससे सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है, जिससे सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है। और अभी आपको बताया, अगर सक्रिय केंद्रों की संख्या अधिक होगी तो उत्प्रेरक की क्षमता अधिक होगी, और उत्प्रेरक की क्षमता अधिक होगी। अगर सक्रिय केंद्रों की संख्या कम होगी तो उत्प्रेरक की क्षमता कम होगी। तो जब उत्प्रेरक विष आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इन सक्रिय केंद्रों में जाकर अभिकारक के अणुओं से पूर्व भर जाता है तो सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है। जब सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है तो प्लेटिनम जो हमारा उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक की क्षमता भी कम हो जाती है। और उत्प्रेरक की क्षमता कम हो जाती है तो उत्पाद बनने की दर भी क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। यही हमारा क्या होता है? उत्प्रेरक विष का कार्य होता है। तो क्या बताया कि जो उत्प्रेरक विष होता है, अभिकारक अणुओं से पहले जाकर इन सक्रिय केंद्रों में भर जाते हैं, जिससे सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है। और सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाने के कारण, सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाने के कारण उत्प्रेरक की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ज्यादा उत्प्रेरक विष भर जाएगा सक्रिय केंद्रों में, पूर्णता बढ़ जाएगा, तो उत्प्रेरक की क्षमता पूर्णता नष्ट हो जाती है। अगर कम भरा है तो कम हो जाती है। बात को याद रखिएगा। अगर सभी सक्रिय केंद्रों में उत्प्रेरक विष अभिकारक अणुओं से पहले जाकर भर चुके हैं तो उत्प्रेरक की क्षमता नष्ट हो जाएगी पूर्णता। अगर कुछ बाकी है तो उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही हमारा उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो आज हम इन 2 टॉपिकों पे बात किए। अगर आपको इन 2 टॉपिकों पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और आज की क्लास यहां समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला पार्ट, और उसमें आप पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन। थैंक यू।